नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स। कर्क राशि, कर्क लग्न, कैंसर साइन, कैंसर असेंडेंट। आपकी लाइफ में आने वाला जो समय है, मतलब कि 1 मई से 31 मई, 1 मई टू 31 मई, ये जो पीरियड आपके लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी ओवरऑल एनर्जीज कैसी होंगी, समय आपके लिए ओवरऑल कैसा रहने वाला है, यूनिवर्स की, ईश्वर की, डिवाइन की क्या ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में आने वाली है, भविष्य फल कैसा होगा, राशि फल कैसा होगा, जानने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो हो सकता है आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट करे, या ऐसा हो सकता है कि पार्शियली रेजोनेट करे, या ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल भी रेजोनेट ना करे। तो जितनी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना है। तो चलिए देर न करते हुए अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम आपके करियर और फाइनेंशियल पोजिशन के कार्ड्स लेंगे। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। कर्क राशि, कर्क लग्न, कैंसर साइन, कैंसर असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। कर्क राशि, कर्क लग्न, कैंसर साइन, कैंसर असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। कैंसर साइन, कैंसर असेंडेंट मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड करें। मई मंथ में करियर फाइनेंशियल पोजीशन कैसी होगी, गाइड करें। कैंसर साइन, कैंसर असेंडेंट, मई मंथ में करियर फाइनेंशियल पोजीशन कैसी होगी, गाइड करें। कैंसर साइन, कैंसर असेंडेंट, मई मंथ में करियर फाइनेंशियल पोजीशन कैसी होगी, गाइड करें बस। थ्री ऑफ सोर्ड्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ कप्स। तो कैंसर, आपके करियर फाइनेंशियल पोजीशन से रिलेटेड जो कार्ड्स यहाँ पर आए हुए हैं, उसमें मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये जो महीना आने वाला है मई मंथ का, उसमें डेफिनेटली आपके करियर में कोई ना कोई पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं। अगर आप अपने करियर को लेकर के कुछ अनसेटिस्फाइड चल रहे थे, दुखी अपने आप को महसूस कर रहे थे, कुछ पेन में, दर्द में आप अपने आप को पा रहे थे, आपका करियर आपकी अपेक्षा के हिसाब से, आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं चल रहा था, वर्क प्लेस में आपकी अनुकूलता नहीं बन रही थी, आपके कलीग्स, आपके बॉस आपको सहयोग नहीं करते थे, कोई भी सिचुएशन हो सकती है। तो धीरे धीरे करके आपकी सिचुएशन जो है इस महीने जो है वो बदलने वाली है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। अगर आप अनसेटिस्फाइड महसूस कर रहे थे अपने जॉब को लेकर के, बिजनेस को लेकर के, या जो भी आपका काम है उसमें, तो आप डेफिनेटली कोई ना कोई चेंज करने का प्रयास करने वाले हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है विद दिस थ्री ऑफ सोर्ड्स कार्ड। हो सकता है कि आपको अपने करियर में, चाहे आप जॉब करते हैं चाहे बिजनेस करते हैं, उसमें अनुकूल स्थितियां पहले दिखाई नहीं दे रही थी। पास्ट की बात हो सकती है या वर्तमान में भी ये सिचुएशन हो सकती है। इसको लेकर के आप कहीं ना कहीं अपने आप को परेशान, दुखी महसूस कर रहे थे। तो अब सिचुएशन धीरे धीरे करके चेंज होती है, मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रही है। आप अपने करियर में डेफिनेटली पॉजिटिव चेंजेस लाने वाले हैं। तो अगर आप अपने करियर में, अपने पैसा रुपया की स्थिति में परिवर्तन करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा, स्टेप्स आपको लेने पड़ेंगे, चेंजेस आपको डेफिनेटली लाना पड़ेगा, एफर्ट्स आपको पुट करना पड़ेगा। तो सिचुएशन जो है वो आपके फेवरेबल होगी। पर अगर आप अपनी सिचुएशन में वैसे के वैसे बैठे रहेंगे, शांत रहेंगे, कुछ भी इनिशिएटिव, कोई भी स्टेप अगर आप नहीं लेंगे, चेंज करने के लिए आप अपने आप को तैयार नहीं करेंगे, तो आपकी सिचुएशन फिर बदलेगी नहीं। ऐसी स्थिति मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही कैंसर। तो डेफिनेटली आपको अपने करियर को लेकर के, अपने पैसे रुपया, मनी, पेंटिकल, फाइनेंशियल पोजीशन को लेकर के स्टेप्स तो उठाने पड़ेंगे, इनिशिएटिव तो आपको लेने पड़ेंगे, कोई ना कोई एफर्ट्स आपको करना पड़ेगा। तो फिर आपकी सिचुएशन जो है वो धीरे धीरे करके चेंज होती चली जाएगी और आप एक सेलिब्रेशन के रोल में आ जाएंगे। आप अपनी लाइफ को, अपने करियर को, अपने पैसा रुपया संबंधित चीज़ों को काफ़ी सेलिब्रेट करेंगे विद दिस थ्री ऑफ कप्स कार्ड। तो ये केवल और केवल आपकी मेहनत पर डिपेंड करता है। आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए और अपने करियर के लिए आप काम करिए। अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब स्विच ओवर आप कर सकते हैं, नई प्रोफाइल आप ज्वाइन कर सकते हैं, नई कंपनी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ऐसी स्थिति हो सकती है। बिजनेस अगर आप करते हैं तो बिजनेस को लेकर के कोई नया इनिशिएटिव आप ले सकते हैं, पैरेलल बिजनेस आप शुरू कर सकते हैं, अपने बिजनेस को क्रिएटिव तरीके से आप सबके सामने रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसी कोई स्थिति हो सकती है। तो डेफिनेटली कोई ना कोई स्टेप अगर आप जब लेंगे तो आपका करियर धीरे धीरे करके बेहतर होता चला जाएगा। कोई कोई कैंसर की एनर्जी मुझे ऐसी दिखाई दे रही है कि आपकी जो वर्तमान सिचुएशन चल रही है, चाहे आप जॉब करते हैं चाहे बिजनेस करते हैं, तो उसमें आप कंफर्टेबल हैं, उस कंफर्ट को आप छोड़ना नहीं चाहते हैं, आप अच्छी सिचुएशन एंजॉय में भी कर रहे होंगे,
जो सिचुएशन, जो कंडीशन आपकी है वो आपको पसंद आ रही होगी, इसके कारण से आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं। तो डेफिनेटली ऐसी एनर्जी भी कुछ कुछ कैंसर की मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है विद दिस 4 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। आप में से कुछ कुछ कैंसर अपने पैसा रुपया मनी पेंटिकल को लेकर के नई स्कीम्स भी हो सकता है ढूंढ रहे हैं। आप अपने पैसा रुपया में ग्रोथ चाहते हैं, सिग्निफिकेंट आप बढ़ोतरी चाहते हैं, तो उसके लिए आप कुछ स्कीम ढूंढ रहे हैं, उसमें आप अपने पैसे लगा रहे हैं। हो सकता है कि आप एफडी कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड कर रहे हैं, शेयर मार्केट में पैसे डाल रहे हैं, तो ऐसी स्थिति आपकी हो सकती है। खर्च पर आप कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कैंसर। वहीं कोई कोई कैंसर की एनर्जी मुझे ऐसी भी दिखाई दे रही है कि आपके लाइफ में अपने करियर को लेकर के, पैसा रुपया की पोजीशन को लेकर के काफ़ी सेलिब्रेशन आने वाली है। ये सेलिब्रेशन आप जो है अपने लव्ड वंस के साथ में, फ्रेंड्स के साथ में आप काफ़ी ज़्यादा सेलिब्रेट करने वाले हैं। हो सकता है कि आपकी तरक्की हो सकता है आपको कोई एक अचीवमेंट मिले, हो सकता है कि आपको मैनेजमेंट रिकॉग्नाइज करे, अच्छा इंक्रीमेंट आपको मिले, बोनस इंसेंटिव आपको मिले, ऐसी स्थिति आपकी हो सकती है। तो काफ़ी आप सेलिब्रेट अपनी लाइफ को कर रहे हैं। दूसरी जॉब हो सकता है आपको अच्छे पैकेज में मिल गई है, तो उसको आप काफ़ी ज़्यादा सेलिब्रेट कर रहे हैं। अगर आप फ्रेशर हैं, आपके पास अभी तक जॉब नहीं है, आपके पास अपना खुद का कोई बिजनेस भी नहीं है, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की ज़रूरत है कैंसर। आप अपने कंफर्ट जोन में मत बने रहिए, उससे आप बाहर निकलिए, एफर्ट करिए। आप एफर्ट करेंगे, डेफिनेटली सेलिब्रेशन आपके लाइफ में, आपके करियर में आएगा। पुरानी चीज़ों को लेकर के, पुरानी बातों को लेकर के उनको पकड़ करके आप मत रखिए, नहीं तो सिचुएशन आपकी चेंज नहीं होगी। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो इन्वेस्टमेंट बहुत सोच समझ के ही आप करने वाले हैं। जो इन्वेस्टमेंट आपका ऑलरेडी एक अच्छा रिटर्न दे चुका है, उसको आप काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। पर फ्यूचर का जो इन्वेस्टमेंट है उसके लिए आप काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं, काफ़ी सोच समझ करके ही आप कदम बढ़ाने वाले हैं। ऐसी स्थिति मुझे आपकी दिखाई दे रही है। बाकी पैसा रुपया को लेकर के मिक्स एनर्जी यहाँ पर आई हुई है। आप अपने खर्च को कंट्रोल करेंगे, ज़्यादा पैसा रुपया आप खर्च नहीं करेंगे। कोई कोई कैंसर ऐसे हैं जो काफ़ी ज़्यादा सेलिब्रेशन के मोड में रहेंगे पैसा रुपया मनी पेंटिकल फाइनेंस को लेकर के। तो कोई कोई अपने पैसा रुपया वित्तीय स्थिति को लेकर के कुछ अनसेटिस्फाइड भी महसूस करेंगे। तो मिक्स यहाँ पर एनर्जी आई हुई है। आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से इस चीज़ को लीजिएगा। अब चलिए देखते हैं कि आपकी स्टडी कैसी रहती है, पढ़ाई लिखाई। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए, बताइए कैंसर साइन, कैंसर असेंडेंट के जो मेरे व्यूवर्स हैं उनके लिए गाइड करें। पढ़ाई लिखाई स्टडी कैसी रहेगी मई मंथ में, गाइड करें। मई मंथ में पढ़ाई लिखाई स्टडी कैसी रहेगी, गाइड करें बस। टू ऑफ कप्स, 9 ऑफ वैंड्स। तो कैंसर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अपनी स्टडी को लेकर के, पढ़ाई लिखाई को लेकर के काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड है, पर आपके अंदर कुछ चिंता भी चल रही है। आप किसी बात को लेकर के वरीड है, अपनी प्रिपरेशन को लेकर के हो सकता है, अपने एडमिशन को लेकर के हो सकता है, अपने मार्क्स को लेकर के हो सकता है, कोई भी चीज़ को लेकर के ये हो सकता है। तो किसी चीज़ को लेकर के आपके मन मस्तिष्क में कुछ चिंता चल रही, किसी बात को लेकर के आप वरीड मुझे दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि पहले के एक्सपीरियंस आपके उतने अच्छे नहीं रहे, तो उन एक्सपीरियंसेस को आप रिपीट नहीं करना चाहते अपनी लाइफ में, उन चीज़ों को फिर से आप नहीं दोहराना चाहते हैं, और इसके कारण से आप अपनी लाइफ में खुद से ही आप एफर्ट्स ले रहे हैं। लोगों को अपनी पढ़ाई लिखाई स्टडी के बारे में आप ज़्यादा कुछ नहीं बता रहे, आप क्या कर रहे हैं, कैसे प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपकी तैयारियां कैसी चल रही है, कितना कोर्स आपका कंप्लीट हो गया, कितना नहीं हुआ है, ये तमाम चीज़ें आप जो है किसी को भी शेयर नहीं कर रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। अपने फ्रेंड से भी इन चीज़ों को आप छुपा करके रख रहे हैं। एक बाउंड्रीज कहीं ना कहीं आपने सेट कर ली है अपने चारों साइड, और उस बाउंड्रीज के अंदर आपने अपने आप को रखा हुआ है, और अपनी प्रिपरेशन आप पूरे फोकस्ड मैनर में कर रहे हैं विद दिस 9 ऑफ वाइंड्स कार्ड। तो पैशनेट तो आप अपनी स्टडी को लेकर के, पढ़ाई लिखाई को लेकर के हैं, और उसके अकॉर्डिंगली आप तैयारी भी कर रहे हैं, पर इन चीज़ों को आप छुपा करके रख रहे हैं, किसी को भी शो नहीं कर रहे हैं, बता नहीं रहे हैं। साथ ही मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कैंसर, आप जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो तैयारियां कर रहे हैं, उसका एक अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट भी आपको मिलने वाला है विद दिस 2 ऑफ कप्स कार्ड। जो आप तैयारियां कर रहे हैं वो आपको अच्छा रिजल्ट देगी, चाहे आप स्कूल कॉलेज के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी के लिए आप फाइट कर रहे हैं। तो जो आप काम कर रहे हैं उसको आप करते रहिए पूरे डेडिकेशन के साथ में, पूरे फोकस्ड मैनर में, पूरी ईमानदारी के साथ। डेफिनेटली आप अपने एफर्ट्स पुट करते रहिए, आपको सक्सेस जरूर मिलेगी विद दिस 2 ऑफ कप्स कार्ड। कोई कोई कैंसर की एनर्जी मुझे ऐसी दिखाई दे रही है जिनको ऑलरेडी सक्सेस मिल भी चुकी है, अच्छे मार्क्स आपके आ चुके हैं, अच्छे नंबर्स, अच्छी पोजीशन आपकी आ चुकी है,
अच्छे इंस्टीट्यूट में अगर आप एडमिशन चाहते थे, यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहते थे, तो उसके लिए आप एलिजिबल हो गए, ऐसी स्थिति मुझे आपकी दिखाई दे रही है। तो काफ़ी इमोशनली अटैच्ड होकर के भी आप अपनी पढ़ाई लिखाई स्टडी को कर रहे हैं, ऐसी स्थिति मुझे आपकी दिखाई दे रही कैंसर। अगर आप स्टडी करने के लिए बाहर दूसरे कंट्री जाना चाहते हैं वीज़ा लेकर के, तो कुछ समय आपको वेट करने की आवश्यकता है, अभी अनुकूल समय आपके लिए नहीं आया कैंसर। तो अब चलिए आपकी हेल्थ देखते हैं, हेल्थ कैसी रहती है। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, बताइए कैंसर साइन, कैंसर असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स की हेल्थ कैसी रही, गाइड करें। ड्यूरिंग मे मंथ हेल्थ कैसी रहने वाली, गाइड करें यूनिवर्स। मे मंथ में हेल्थ कैसी रहेगी कैंसर साइन, कैंसर। 7 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स। तो कैंसर आपकी हेल्थ को लेकर जो कार्ड्स यहाँ पर आए हुए हैं उसमें मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि पास्ट में हो सकता है कि आप अपनी हेल्थ को लेकर के काफ़ी एफर्ट्स लगाए थे, काफ़ी इनिशिएटिव आपने लिए थे अपनी हेल्थ को ठीक करने के लिए, अच्छी हेल्थ इंजॉय करने के लिए। आपने एक्सरसाइजेस शुरू की थी, योगा मेडिटेशन आपने शुरू किया था, मॉर्निंग इवनिंग वॉक आप शुरू किए थे, स्पोर्ट्स आपने ज्वाइन किया था। तो ऐसी स्थिति आपकी हो सकती है। तो अगर आपकी हेल्थ पास्ट में कुछ खराब चल रही थी तो डेफिनेटली आपकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आने वाला है। आपकी हेल्थ अच्छी होती है मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रही है। कोई कोई कैंसर ऐसे हैं जो अपनी हेल्थ को लेकर के काफ़ी कॉन्शियस हैं और अपने एबनॉर्मल रिपोर्ट को नॉर्मल आने का आप वेट कर रहे हैं, ऐसी स्थिति मुझे आपकी दिखाई दे रही है। हो सकता है कि आपके कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट्स चल रहे हैं, तो आप जो है अच्छी हेल्थ होने का, रिपोर्ट्स के नॉर्मल आने का वेट कर रहे हैं, ऐसी भी स्थिति मुझे आपकी दिखाई दे रही है। वहीं ज़्यादातर कैंसर की एनर्जी ऐसी है कि आप अपनी हेल्थ को काफ़ी ज़्यादा सेलिब्रेट कर रहे हैं, आपकी हेल्थ अच्छी चल रही है, आप अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ में मस्त हैं, खुश हैं, अपनी लाइफ को आप सेलिब्रेट कर रहे हैं अपने लव्ड वंस के साथ में, फ्रेंड्स के साथ में, अपने कलीग्स के साथ में, काफ़ी ज़्यादा आप सेलिब्रेट अपनी लाइफ को कर रहे हैं। तो अच्छी हेल्थ आपकी मुझे दिखाई दे रही है कैंसर। अब चलिए आपके लाइफ में और क्या कुछ होने वाला है ये देखते हैं इस दौरान। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, बताइए कैंसर साइन, कैंसर असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड करें, उनकी लाइफ में और क्या कुछ होने वाला है ड्यूरिंग मे मंथ, गाइड करें। मे मंथ में और क्या कुछ होने वाला है, गाइड करें यूनिवर्स। एस ऑफ कप्स, द डेविल, एस ऑफ सोर्स, टू एसेस यहाँ पर आए हुए हैं। तो कैंसर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये जो मंथ आपका है वो डेफिनेटली आपके लिए एक गेम चेंजर साबित होने वाला है। कोई ना कोई नया इनिशिएटिव आप इस महीने में लेने जा रहे हैं, आप अपने साइड से कोई ना कोई इनिशिएटिव लेने जा रहे हैं। अगर आप लव रिलेशनशिप में हैं तो आपके पार्टनर के साइड से आपको ऑफर मिलने वाला है, या ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने पार्टनर को एक बड़ा ऑफर देने वाले हैं। आपके लाइफ में खुशियाँ आ रही है, लव आ रहा है, प्रेम आ रहा है, काफ़ी इमोशंस आ रहे हैं। आपके पार्टनर के साथ में आपका रिकन्सिलेशन होने वाला है, रीयूनियन होने वाला है। अगर आप अभी तक अनमैरिड हैं तो आपके शादी विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं, उसमें आप कोई अपना लाइफ पार्टनर चूज कर सकते हैं, उनके साथ आप शादी मैरिज के बंधन में भी बंध सकते हैं, ऐसी भी एनर्जी हो सकती है आपकी। अगर आप सिंगल हैं तो आपके पास लव ऑफर्स आ सकते हैं, लोगों के प्रपोजल्स आ सकते हैं, रिलेशनशिप के प्रपोजल्स आ सकते हैं। तो डेफिनेटली अच्छी एनर्जी में आप मुझे दिखाई दे रहे हैं दिस एस ऑफ कप्स कार्ड। वहीं आपको अपनी लाइफ में काफ़ी क्लैरिटी भी मिलेगी कैंसर, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, कौन से स्टेप्स आपको लेने हैं, किन से आपको बचना है, किस समय में क्या कदम उठाना है, ये तमाम चीज़ों को लेकर के आपको अपनी लाइफ में क्लैरिटी भी मिलने वाली है। आपके करियर से रिलेटेड चीज़ों में हो सकती है, आपकी स्टडी में हो सकती है, पर्सनल लाइफ में भी ये चीज़ें हो सकती है, रिलेशनशिप में भी ये चीज़ें हो सकती है। तो आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से इस चीज़ को लीजिएगा तो डेफिनेटली क्लैरिटी आपके लाइफ में आएगी। इस क्लैरिटी को पा करके आपको सामने का जो रास्ता है वो क्लियर दिखाई देगा, कैसे आपको आगे बढ़ना है, कैसे ग्रो करना है, चाहे किसी भी फील्ड को लेकर के हो। जैसा मैंने पहले कहा, तो उसमें आप निश्चिंत होकर के आगे अब बढ़ते चले जाएंगे। कोई कोई कैंसर पे ऐसा भी हो सकता है कि उनको उनके करियर में एक बड़ा ऑफर मिल जाए, कोई अच्छी कंपनी का ऑफर ही हो सकता है, एक स्टेप जंप हो सकता है। बिजनेस अगर आप करते हैं तो बिजनेस में बड़ा प्रॉफिट आपको हो जाए, या बड़ा पार्टनर आपको एक मिल जाए, बड़े इन्वेस्टर्स आपको मिल जाए, ऐसी भी स्थिति आपकी हो सकती है। रुका हुआ पैसा आपको अचानक से मिल जाए, कोई गुड न्यूज़ भी आपको मिल सकती है, अपने लव्ड वंस के द्वारा हो सकता है, अपने फ्रेंड्स के द्वारा हो सकता है, आपके किसी भी पर्टिकुलर एरिया से रिलेटेड एक गुड न्यूज़ हो सकती है। तो ऐसी स्थिति मुझे दिखाई दे रही है क्योंकि दो दो एसेस की एनर्जी यहाँ पर आई हुई है, एस ऑफ कप्स, एस ऑफ सोर्ड्स।
तो सिचुएशन आपके लिए इम्प्रूव डेफिनेटली हो रही है कैंसर। आपको पेशेंस रखना है, आपको घबराना नहीं है, आपको अपनी लाइफ में मेहनत करते चले जाना है, ईमानदारी के साथ, पूरे डेडिकेशन के साथ अपने एफर्ट्स आपको पुट करते चले जाना है। खाली एक ही चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपको ऐसे किसी भी इंसान से बच करके रहना है जो आपकी लाइफ में निगेटिविटी, टॉक्सिसिटी ला सकता है। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो ऐसा भी कोई एक इंसान हो सकता है जो आपकी रिलेशनशिप को नहीं चाहता है, या नॉर्मली भी अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो आपकी तरक्की को देखकर, ग्रोथ को देख करके जलता है, तो ऐसे इंसान से आपको दूरी बना करके रखनी है। काफ़ी कंट्रोलिंग नेचर का ये इंसान हो सकता है कि ये मुंह से काफ़ी मीठा बोलता है पर उसका दिल जो है वो काफ़ी जहर से भरा हुआ है। ऐसे हर व्यक्ति से आपको बच करके रहना है विद दिस द डेविल कार्ड। साथ ही साथ आपको किसी भी नशे की चीज़ों से आपको बचना है कैंसर। नशा आपको बिल्कुल भी नहीं करना। बाकी ओवरऑल एनर्जी तो यहाँ पर मुझे आपकी अच्छी दिखाई दे रही है। अब चलिए गाइडेंस का कार्ड लेते हैं, फिर करेंगे रीडिंग को क्लोज। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, बताइए कैंसर साइन, कैंसर असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स की गाइडेंस का एक कार्ड दीजिए मई मंथ में। कैंसर साइन, कैंसर असेंडेंट, मई मंथली गाइडेंस का एक कार्ड दीजिए। लिसन टू योर इंट्यूशन। तो यहाँ पर जो यूनिवर्स का गाइडेंस कार्ड आया कैंसर, वो है लिसन टू योर इंट्यूशन। आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी है। आपकी जो अंतरात्मा, जो इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है, वो आपको सुननी है, क्योंकि आपकी जो इंट्यूशन है, अंतरात्मा है, वो आपको सबसे बेस्ट गाइड करती है। आपके हृदय में भगवान का निवास है। वो आपको जो गाइडेंस देते हैं समय समय पर, हर स्थिति में आपको कहीं ना कहीं वो गाइडेंस देते रहते हैं, पर हम उनको सुनते नहीं हैं, उनको अनदेखा हम करते रहते हैं, अपने मन की करते हैं। इसके कारण से हमको कई बार विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, गलत जगह हम फंस जाते हैं, दुख का, तकलीफों का हमको सामना करना पड़ता है। तो अपनी इंट्यूशन को आपको सुनना है, अंतरात्मा की आवाज़ आपको सुननी है। ये यूनिवर्स की क्लियर गाइडेंस यहाँ पर आई हुई है कैंसर। तो कैंसर, ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए। साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।